हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड थ्योरी मैं आपको पहले बता चुकी हूं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे वो करेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब संचालन से प्राप्त रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना सीखेंगे हम। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको दो मेथड्स पढ़ना है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड का। इसके लिए आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष विधि से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ये आइटम्स हमको दिए गए हैं। इसमें कैश सेल्स दिया है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कमीशन रिसीव, पेमेंट टू सप्लायर्स, कैश परचेज, कैश पेमेंट्स जो किए गए हैं सैलरी और रेंट के लिए वो दिए गए हैं हमको। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, जो बाढ़ सहायता, बाढ़ प्राकृतिक आपदा कोष है वो दिया गया है, उससे प्राप्तियाँ। और टैक्सेबल इनकम 80,000 है और उसके ऊपर इनकम टैक्स की जो दर है वो 40% है। ये डिटेल्स हमको जो दिए गए हैं, इससे हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है और डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट मेथड। इसका ब्रैकेट में डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इसका जब फॉर्मेट हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमको जितनी भी इनफ्लोज हैं वो सबसे पहले लिख लेना है। इनफ्लोज मतलब जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है वो पहले लिख लिया जाएगा और उसके बाद में उनकी टोटल लगाने के बाद जो पेमेंट्स हैं वो उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया हमको कैश सेल्स। इसके पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ग्रॉस कैश रिसीप्ट्स। ये हेडिंग हो जाएगा हमारा और इस हेडिंग के अंदर हम जो भी रिसीप्ट्स हुई हैं वो लिख लेंगे, जैसे कि कैश सेल्स है। कैश सेल्स 1 लाख रुपए का फर्स्ट वाले अमाउंट के कॉलम में हमने उसको लिख दिया 1 लाख रुपए। इसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ये भी इसमें आ जाएगा रिसीप्ट्स फ्रॉम डेटर्स। ये अमाउंट मिला है 3 लाख रुपए का। और जिसके अलावा कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो वो कमीशन रिसीव्ड भी इधर आ जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, इसका अमाउंट दिया है 50,000। तो इस तरीके से जो भी रिसीप्ट्स थी वो हमने लिख ली। अब इनकी टोटल करने के बाद हम इसको इधर फॉरवर्ड कर देंगे सेकंड वाले अमाउंट के कॉलम में 4,50,000। अब जितने भी पेमेंट्स हैं वो लिख देंगे हम लेस ग्रॉस कैश पेमेंट्स। जितने भी कैश पेमेंट्स हैं अब उसके बाद उसकी लिस्ट आ जाएगी हमारी। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हमको ग्रॉस पेमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है पेमेंट टू सप्लायर्स, जो सप्लायर से क्रेडिट परचेज किया था उसका पेमेंट किया गया है, तो हम लिख देंगे पेमेंट टू सप्लायर्स। पेमेंट टू सप्लायर्स का अमाउंट है 80,000। क्योंकि ये माइनस का आइटम है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। जितनी भी माइनस के आइटम हैं वो सब आपको ब्रैकेट में शो करना है। इसके बाद पेमेंट
सप्लायर का पेमेंट करने के बाद कैश परचेज दी गई है हमको, कैश परचेज लिख देंगे। इसमें भी पेमेंट हुआ है 20,000 का, ये भी हमने ब्रैकेट में शो किया इसको क्योंकि ये भी माइनस का आइटम है हमारा। उसके बाद पेमेंट फॉर सैलरी, फॉर सैलरीज, पेमेंट फॉर सैलरीज में अमाउंट है 8,000 का। और लास्ट आइटम है हमारा पेमेंट फॉर रेंट, $15,000, इसको भी ब्रैकेट में शो करेंगे। इसके बाद हम इसकी टोटल लगा देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे तो उनकी टोटल हमको लगाना है। 20,000 और 80,000 टोटल 1 लाख रुपए तो ये हो गए। और 1 लाख के अलावा 15,000, 1,15,000 और 8,000, 1,23,000, यहाँ हम इसको लिख देंगे 1,23,000। अब जो पिछली हमारी अमाउंट थी रिसिप्ट्स की वो थी 4,50,000। उस 4,50,000 में से हम क्या करेंगे, 1,23,000 को माइनस कर देंगे। तो 4,50,000 में से 1,23,000 को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो 3,27,000। कितनी अमाउंट होगी ये, 3,27,000। इसके आगे हम लिख देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब इसके बाद में हमको माइनस करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो दिया गया है वो दिया हमको 40%। कितना दिया है क्वेश्चन में, 40%। और टैक्सेबल इनकम भी हमको क्वेश्चन में दी गई है। जब क्वेश्चन हमने पढ़ा था तब आपको बताया था कि ये 80,000 की टैक्सेबल इनकम है और इस टैक्सेबल इनकम 80,000 के ऊपर 40% का इनकम टैक्स देना है। तो 80,000 का 40% जब हम निकालने जाएंगे तो वो आएगा 32,000, मतलब 32,000 रुपये का जो टैक्स है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड 32,000, ये माइनस किया हमने इसमें से, ये आ गया 2,95,000। तो ये आया हमारा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनको ऐड करना है हमें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में देखिए आपको दिया गया है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट। फ्लड रिलीफ सेटलमेंट जो है दिया गया है हमको 25,000 रुपए का। कितना, 25,000। ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट। इसका अमाउंट है 25,000। इसको प्लस कर देंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा
3,20,000। कितना आ गया अमाउंट हमारा? 3,20,000। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी भी कैश इनफ्लोज थे वो लिख लिए। कैश इनफ्लोज में हमने उनकी टोटल लगाई, 4,50,000 रुपये का कैश इनफ्लो था। कैश इनफ्लो में से हमने जितने भी पेमेंट्स थे, सैलरी, रेंट, कैश परचेज के और पेमेंट टू सप्लायर्स, इन सबको हमने इसमें से माइनस किया। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसमें से इनकम टैक्स को माइनस किया। इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची उसके ऊपर हमने टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद अमाउंट आई हमारी 2,95,000 और उसमें हमने जो भी प्रोसीड्स था हमारा फ्लड रिलीफ सेटलमेंट का उसको प्लस किया। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 3,20,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड हमारी कंप्लीट हुई। डायरेक्ट मेथड से जब भी कोई क्वेश्चन आपको आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू।